तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे एक दिव्य संदेश जो सिर्फ एक इंसान को मिला, वो एक ऐसी वैश्विक कानूनी व्यवस्था में बदल गया जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को दिशा देती है। ये कहानी आस्था, समुदाय और इतिहास के बनने की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? एक आध्यात्मिक संदेश कानून का रूप कैसे ले लेता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, इस्लामी कानून को अगर समझना है तो हमें बिल्कुल इसकी जड़ तक जाना होगा, इसका दिव्य स्रोत, क्योंकि हर चीज की शुरुआत वहीं से होती है। इस्लामी कानून का जो मूल है ना, इसका सोर्स कोड कह लीजिए, वो है कुरान। इसे ईश्वर का शब्द माना जाता है जो पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ। और ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का पूरा गाइड है जो जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है, धार्मिक रस्मों से लेके मुश्किल कानूनी और आर्थिक मामलों तक। आप इसे नियमों की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा खाका कह सकते हैं। और हाँ, ये जो संदेश था, ये कोई एक झटके में नहीं आया। नहीं, ये एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी, जो पता है कितने साल चली? पूरे 23 साल। जरा सोचिए, इन 23 सालों में जो भी संदेश आए, उन्हें बहुत ही ध्यान से 114 अध्यायों या सूरों में संजोया गया, और ये सब मिलकर ही पवित्र कुरान को बनाते हैं, जो इस्लामी आस्था की बुनियाद है। अब ये जो 23 साल का दौर था, ये भी 3 अलग अलग हिस्सों में बटा था। और मजे की बात यह है कि हर दौर में संदेश का जो फोकस था, वो समुदाय की बदलती जरूरतों के हिसाब से बदलता गया। मक्का के शुरुआती 5 सालों में सार्वभौमिक विश्वास की नींव रखी गई। फिर अगले 8 सालों में संदेश थोड़ा और मुखर हुआ, और आखिर में मदीना के आखिरी 10 सालों में पूरा ध्यान एक नए उभरते हुए समाज के लिए एक मुकम्मल कानूनी और नैतिक कोड बनाने पर था। चलिए अब इस ग्रंथ से उस इंसान की ओर चलते हैं जिनके जरिए ये संदेश हम तक पहुंचा, पैगंबर मोहम्मद। क्योंकि उनके जीवन और इस कानून को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए पैगंबर मोहम्मद का शुरुआती जीवन काफी चुनौतियों भरा रहा। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश पहले उनके दादा और फिर उनके चाचा ने की। और शायद इन्हीं तजुर्बों ने उन्हें बचपन से ही एक गंभीर और विचारशील इंसान बनाया, जो उनके आने वाले मिशन की तैयारी कर रहा था। फिर जब वो 40 साल के हुए तो उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि दुनिया की तारीख ही बदल दी। उन्हें अपना पहला दिव्य संदेश मिला, जिसे वही कहा जाता है। उनकी पत्नी खदीजा वो पहली इंसान थी जिन्होंने उन पर यकीन किया और उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनके संदेश का सार बहुत सीधा लेकिन क्रांतिकारी था। ईश्वर एक है। और यहीं से एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होने वाली थी। ये एक नए समाज के बनने की शुरुआत थी। जैसे जैसे मक्का में उनके संदेश का विरोध बढ़ता गया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 622 ईस्वी में पैगंबर और उनके साथी मक्का से मदीना चले गए। इसे हिजरत के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा पल जिसने एक समुदाय को आज़ादी से अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। ये घटना इतनी बड़ी है कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी यहीं से होती है। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। मक्का से दुश्मन उनका पीछा करते हुए मदीना तक आ पहुंचे। इसके जवाब में पैगंबर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कई लड़ाइयों में उन्हें जीत हासिल हुई। इन जीतों ने सिर्फ उनकी हिफाजत नहीं की, बल्कि मदीना और फिर पूरे अरब में एक नई राजनीतिक और धार्मिक सत्ता की नींव रखी। तो इस पूरे असाधारण सफर का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी कानूनी और नैतिक व्यवस्था जो सदियों तक चली। चलिए अब इसकी मजबूती और विरासत पर एक नजर डालते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कानूनी व्यवस्था कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि लगभग 1400 सालों से वजूद में है। इसने क्या कुछ नहीं देखा। बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, 2-2 वर्ल्ड वॉर हुए, उपनिवेशवाद आया, साम्यवाद आया, लेकिन इतिहास के इतने बड़े तूफानों के बाद भी ये व्यवस्था अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए आज भी कायम है। अच्छा, इस विरासत को और गहराई से समझने के लिए चलिए कुछ गैर मुस्लिम पश्चिमी इतिहासकारों की नज़र से देखते हैं। उनका नज़रिया हमें बताता है कि बाहर से देखने वालों पर इस शख्सियत का कितना गहरा असर पड़ा। पहला नज़रिया है एक राष्ट्र निर्माता का। इतिहासकार एवॉन क्रेमर कहते हैं कि कैसे उन्होंने आपस में लड़ने वाली अनगिनत जनजातियों को एक झंडे के नीचे लाकर एक मजबूत राष्ट्र बना दिया। उस जमाने में ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
दूसरा नजरिया उनके सामाजिक सुधारों पर है। इतिहासकार ड्रेपर का तर्क है कि मोहम्मद ने आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। उन्होंने निजी साफ सफाई, संयम और नियमित प्रार्थना जैसी बातों पर जोर दिया, जिसका समाज की सेहत और भलाई पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। तीसरा नजरिया उनकी बहुमुखी शख्सियत को दिखाता है। फ्रांस के मशहूर लेखक अल्फोंस डी लमार्टिन ने उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जो सब कुछ थे, एक दार्शनिक, एक वक्ता, एक कानून बनाने वाला, एक योद्धा। लमार्टिन के लिए वो इतिहास के उन महान लोगों में से थे जिनके बिना दुनिया अधूरी सी लगती। और आखिर में बोजवर्थ स्मिथ का यह विश्लेषण तो कमाल का है। वो कहते हैं कि मोहम्मद एक ही शख्स में सीजर भी थे और पोप भी। मतलब उनके पास राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सर्वोच्च सत्ता थी। लेकिन सत्ता के जो तामझाम होते हैं, जैसे कोई बड़ी सेना, आलीशान महल या टैक्स का कोई पक्का सिस्टम, वो सब कुछ नहीं था। उनका अधिकार उनके संदेश और उनके किरदार की ताकत से आता था। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि इतिहास के लिए इसका क्या मतलब है जब एक इंसान का जीवन 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए कानूनी और आध्यात्मिक रास्ता बन जाता है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ऐसे और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।